नमस्कारम प्यारे मित्रों। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने रसशास्त्र के अंतर्गत अमृतीकरण और लोहितीकरण के बारे में बात किया था और आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्रुति। व्हाट इज द्रुति, डिफिनेशन ऑफ द्रुति एंड इट्स लक्षण ऑफ द्रुति, अर्थात द्रुति के परिभाषा और द्रुति के लक्षण है। 2 पॉइंट पढ़ने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्रुति का मतलब क्या होता है। द्रुति जो शब्द है, अगर देखा जाए द्रुति जो शब्द है उसमें द्रु धातु से बना है। किससे बना है? द्रु। द्रुति जो शब्द बना है द्रु से बना है, जिसका मतलब होता है लिक्विड। क्या है? लिक्विड, है ना। कहने का मतलब जो द्रुति शब्द है वो द्रु धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू लिक्विफाई, अर्थात कि द्रवीभूत होना, है ना। इसका मतलब नाम से परिचित है कि यहाँ पर जो भी लोह आदि धातुएं हैं, अर्थात जो सॉलिड मेटल्स होते हैं, उनको विशिष्ट औषधियों की सहायता से उसमें विशिष्ट औषधियां मिलाकर एक हाई टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर देते हैं तो वो जो सॉलिड मेटल है, जैसे स्वर्ण है, जैसे ताम्र है, ये क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाने की क्रिया को द्रुति कहते हैं। समझ में आया? तो द्रुति क्या है कि जब कोई सॉलिड मेटल को जब हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उसमें जब विशिष्ट औषधियां मिलाकर जब गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो सॉलिड स्टेट की तुलना में लिक्विड जो स्टेट है वो सॉलिड का लिक्विड वाला द्रुति कहलाएगा। तो आइए देख लेते हैं द्रुति की परिभाषा। तो क्या है द्रुति की परिभाषा? देखेंगे यहाँ पर रस रत्न समुच्चय में क्या दिया गया है? औषधमानेन योगेन लोह धात्वातिकम तथा संतिष्ठते द्रव कारणम सा द्रुति परिकृता। तो क्लियर कट है कि औषध धमानेन लोह धात्वादिकम, अर्थात लोह आदि धातुओं को जब हम औषध अर्थात विशिष्ट औषध के साथ जब हम धमन करते हैं, धमन मतलब होता है इसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है? वो द्रव कारणम, वह द्रवीभूत हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। इस स्थिति को, इस प्रक्रिया को द्रुति कहते हैं। तो ये देखते हैं, अर्थात विशिष्ट औषधियों के संयोग तथा तीव्र धमन। दो चीजें हैं कि विशिष्ट औषधियां जब मिलाकर उसको तीव्र धमन करेंगे। तीव्र धमन का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म कर दिया जाता है। विशिष्ट औषधियों के संयोग तथा तीव्र धमन के योग से स्वर्ण आदि धातुएं तथा अन्य खनिज द्रव्य जो है द्रवीभूत अर्थात लिक्विफाइड स्टेज अर्थात लिक्विड स्टेज में आ जाते हैं, द्रवीभूत होकर द्रव अवस्था में रह जाते हैं। तो ये लिक्विफाई होकर लिक्विड स्टेट में रह जाते हैं। तब उस द्रवीभूत अवस्था को मूल पदार्थ की द्रुति कहते हैं। तो आइए, शायद इससे बहुत ना समझ में आया, लेकिन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है इसका फ्लो चार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आने वाला है। जैसे अगर हम बात करें कि एक पात्र है, एक पात्र में हमने क्या लिया? स्वर्ण धातु ले लिया। स्वर्ण जो है, जो गोल्ड होता है, सामान्यतः ठोस अवस्था में अर्थात सॉलिड स्टेट में होता है। देख रहे होंगे विशिष्ट औषधि मिलाया तो देखेंगे ब्लू कलर की क्या है? विशिष्ट औषधि है, और यहाँ पर रेड कलर की गोल्ड मेटल है। अब इसको तीव्र धमन कर रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर पर इसको हीट दे रहे हैं। हाई टेम्परेचर पर जब हीट देते हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर देख रहे होंगे, तो हाई टेम्परेचर हीट देने से यहाँ पर ये भट्टी है, चूल्हा है, और उसके ऊपर ये पात्र रख दिया। इसी पात्र को यहाँ ढक दिया। क्या हो गया? स्वर्ण धातु क्या हो गई? द्रवीभूत अवस्था अर्थात लिक्विड फॉर्म में आ गई, अर्थात लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो लिक्विड स्टेट है स्वर्ण की और सॉलिड स्टेट स्वर्ण के तुलना में ये द्रुति कहलाएगी। अर्थात जो सॉलिड स्टेट की तुलना में जो लिक्विड स्टेट है वो क्या कहलाएगी? द्रुति कहलाएगी। तो यही कह रहा है कि द्रवीभूत अवस्था को मूल पदार्थ की द्रुति कहते हैं। द्रवीभूत अवस्था अर्थात जो लिक्विड फॉर्म में गोल्ड है वो मूल पदार्थ अर्थात सॉलिड स्टेट की द्रुति कहलाएगी। तो ये द्रुति के रूप में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो द्रुति का मतलब होता है टू लिक्विफाई अर्थात लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। समझ में आ गया, है ना, लिक्विफाइड। अब बात करते हैं द्रुति के लक्षण, अर्थात द्रुति के क्वालिटी क्या होती है, उसका लक्षण क्या है, या क्वालिटीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे द्रुति के लक्षण किसने दिया है? रसेंद्र चूड़ामणि। रसेंद्र चूड़ामणि में कहा गया, चूड़ामणि ने कहा है कि निर्लेपत्वम, देखेंगे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। निर्लेपत्वम द्रुतत्वम च तेजस्त्वम लघुता तथा द्रुत योगश्च सुतेन पंचधा द्रुति लक्षणम। तो देख रहे हैं ध्यान से,
पंचधा द्रुति लक्षणम। क्या है? पंचधा द्रुति लक्षण। क्लियर कट कह दिया कि द्रुति के 5 लक्षण होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, कि द्रुति के लक्षण होते हैं 2, 4, 2, 6, 8, 10। तो आपका सही हो जाएगा 5 द्रुति के लक्षण होते हैं। कौन कौन से? निर्लेपत्व, पहला पॉइंट है निर्लेपत्व। निर्लेपत्व, लेपन का मतलब होता है किसी को चिपका देना। जैसे हम अगर पेंट करते हैं ना दीवार में तो उसमें चिपकता है ना, और निर्लेपत्व मतलब होता है कि न चिपकना। अर्थात निर्लेपत्व का मतलब होता है जिस पात्र में जो अगर ये द्रुतीभूत हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया, इसका मतलब कि ये जो गोल्ड है यहाँ पर चिपकेगा नहीं। ध्यान दीजिए, निर्लेपत्व मतलब जिस पात्र में जो स्वर्ण आदि जो धातुएं लिक्विड फॉर्म में है वो उसमें चिपकेगा नहीं। तो ये कह रहा है पात्र में न लगना या न चिपकना, इसको नॉन स्टिकनेस बोलते हैं। पहला समझ में आया। दूसरा पॉइंट है द्रुतत्व। द्रुतत्व मींस द्रव रूप में होना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, द्रुति मतलब होता है टू लिक्विफाई अर्थात द्रव रूप में आना, तो द्रव रूप में होना अर्थात लिक्विफाइड, है ना। तीसरा देखेंगे तेजस्त्वम। तेजस्त्वम मतलब होता है कि तेज गुण की प्रधानता। तेज का मतलब होता है ना शाइनिंग, मतलब बहुत दूर से ही शाइन कर रहा हो, ग्लो कर रहा हो। कहते हैं ना बहुत तेज वाला, मतलब जो चेहरा है बहुत तेजवान है, अर्थात बहुत ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, अर्थात तेज गुण की प्रधानता अर्थात शाइनिंग फुलनेस, बहुत ज्यादा चमकदार हो गया, है ना, पहले तुलना में और चमक ब्राइट हो गया। चौथा पॉइंट देखेंगे लघुता। लघुता का मतलब होता है कि जो अगर 100 ml आपने गोल्ड लिया तो उसकी तुलना में जो वेट होगा पहले से कम हो जाएगा, अर्थात लघु हो जाएगा। अर्थात तेज गुण मूल द्रव्य मतलब जो सॉलिड स्टेट की तुलना में जो लघु वाला हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट हल्का लाइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मूल द्रव्य से लघु हल्का होना अर्थात लाइटनेस। पांचवा देखेंगे अयोगस्य सुतेन। अर्थात अयोगस्य सुतेन का मतलब होता है कि पारद से संयोग न होना, अर्थात वो पारद के साथ अगर मिक्स करेंगे इस मेटल को, इस लिक्विफाइड स्टेट को, लिक्विड स्टेट के गोल्ड को पारद के साथ मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, अर्थात नॉन मिक्सिंग विद पारद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, निर्लिपत्वम, द्रुतत्वम, तेजस्त्वम, लघुता, असंयोगस्य सूतेन। तो ये कुछ आपके सामने द्रुति के लक्षण और द्रुति की परिभाषा दी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो बच्चों तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।